शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्द्यानगम्यं वन्देऽहं विष्णुवयं वैहरं सर्वलोकनाथनं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज है गुरुवार और हम सब सुनेंगे आज गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती और ना ही किसी को दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकारी खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तब साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान, लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा लोक यश में विख्यात होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना सिखाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया और कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, तथास्तु कहकर बृहस्पति देव को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। राजा का समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार भी तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, जब रानी और दासी को 7 दिन हो गए बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के गांव में मेरी छोटी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा कुछ लेकर आ जा कि थोड़ी बहुत गुसर बसर हो सके। तब दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुना रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी की
संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी की रानी की बहन का कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में आए। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। ये सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उनसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना ही बोलते हैं और ना ही उड़ते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम्हारी क्यों गई थी? तब रानी बोली, हे बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने के लिए एक दाना अनाज भी नहीं है। कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा पिछले 7 दिनों से हम सब भूखे रह रहे हैं। ये बात कहकर रानी विस्तार पूर्वक अपनी बहन को सुनाने लगी। तब बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ लें ताकि हम भी व्रत करूं। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब बहन ने बताया, अब बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें, केले के जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन किया। आप पीला भोजन कहाँ से आए? ये बात इन लोगों दोनों के मन में बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बृहस्पति देव का व्रत रखा था तो भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी मिलकर गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से रानी की वही आलस होने लगा। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस किया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए भगवान की कृपा से अब हमें दोबारा धन मिला है तो तुम फिर से आलस करने लगे। ये धन हमें बड़ी मुसीबत से मिला है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराएं और धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासों की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ हम सभी को आरती करनी चाहिए।
इसके बाद प्रसाद बांटना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन अर्चन कर सच्चे मन से व्रत करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूरी करते हैं। जैसी सच्ची भावना रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुईं। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान ना थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी और ना ही स्नान करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इसके बाद ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। बेचारे कुछ कहते थे किंतु उसका परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी हुई और प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ग के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर लाती थी। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपया से सोने का सूप भी मिल गया। वह कन्या घर ले आई और सोने के सूप में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। ये बात एक कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहाँ से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो बताइए, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही है। बेटा बोल, इस तरह की कन्या मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम ही पता लगाओ। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और बेटी पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इसी तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल फिर से हो गया।
तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यार अपने बच्चों की जूठन खा ली। इसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपने माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठते ही स्नान कराया, पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान भी हुए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो सब मिलकर प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।